Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Sumita. Welcome back to English tutorial. Today we are going to learn time and tense. आज हम लोग समय और काल को पढ़ेंगे, जिसका सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन बताएंगे. A form of a verb that shows if something happens in the present, past or future. क्रिया का वह रूप जिसके उपयोग से उस क्रिया के वर्तमान, भूत या भविष्य के समय को दिखाने के लिए किया जाता है, उसे हम टेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में काल कहते हैं. टेंस के 3 प्रकार हैं. There are 3 kinds of tense. First, present tense. Second, past tense. And third one, future tense. हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्यत काल. अब हम 1 by 1 इसे डिफाइन करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं और उसे कहते किसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं. सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड फॉर थिंग्स which are repeated part of a routine or permanent. Present indefinite in generally part of a routine यूज किया जाता है, और जो फिक्स हो, परमानेंट हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं. लाइक she takes coffee every evening. This is the sentence of habit. यह वाक्य हैबिट को शो करता है कि वह लेती है प्रतिदिन कॉफी. यह उसकी आदत में होती है, इसीलिए इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं. सेकेंड वन, वाटर बॉयल्स एट 100 degrees Celsius. दिस सेंटेंस शोज फैक्ट्स. यह सच्चाई है कि वाटर बॉयल होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसीलिए इसे हम, जो परमानेंट है, यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है. एंड थर्ड, मोर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड वी कैन से दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट. This sentence is also a fact कि सन जो है ईस्ट में उगते हैं और वेस्ट में अस्त होते हैं. तो इन 3 सेंटेंस के एग्जाम्पल से हमें यह क्लियर होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट ऑफ ए रूटीन या फिर परमानेंट पार्ट को दिखाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स हैं जिसके ऊपर हम सेंटेंस को बेस्ड करते हैं. फर्स्ट वन, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में हमने आपको पहले बता रखा है कि सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है, और वर्ब 1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब 5 लगाते हैं. और नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है. अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में आकर देख सकते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट. आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं. स्टार्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. वी कैन से दैट present imperfect also. The definition is used for things which are temporary or may change. Present progressive का यूज होता है जिसमें
टेम्पररी चेंज होती है, लाइक आई एम गोइंग टू द जिम। जो कॉन्टीन्यूअस चलता रहता है वह वर्क, सानिया इज़ प्लेइंग फुटबॉल, सानिया फुटबॉल खेल रही है। एंड लास्ट वन, ही इज़ टेकिंग ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट ले रहा है। These 3 sentences shows the present progressive. Our structure is subject plus is or am oblique are plus V4 plus object. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसको इस फॉर्म में हम बनाते हैं जब हमें सेंटेंस मिले कि वह खाना खा रहा है, ही इज़ टेकिंग ब्रेकफास्ट। क्लियर गाइज? नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट इज द थर्ड काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इट कैन रेफर टू अ पास्ट एक्शन दैट में कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। जो पास्ट एक्शन को बताता है लेकिन वो लगातार प्रेजेंट में भी चल रहा होता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव कुक्ड हियर फॉर 2 months, यानी यह पास्ट एक्शन को बता रहा है लेकिन यह प्रेजेंट में भी चल रहा होता है। सेकेंड वन एग्ज़ाम्पल, माई मदर हैज़ कट हर फिंगर। And last one, I have reached station. These 3 sentences shows present perfect tense. Our structure is subject plus have or has plus V3 plus object. जब सेंटेंस हमें मिले कि वह खाना खा चुका है, तो हम इसे इस स्ट्रक्चर के बेस्ड बनाते हैं, लाइक ही हैज़ ईटन, और ईटन भी लिख सकते हैं और टेकन भी दे सकते हैं। ईटन फूड और मील। क्लियर गाइज? नेक्स्ट वन, मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, the last one kinds of present tense. It indicates an action that started in the recent past and is still continuing in the present. जो recent past में हुआ और लगातार वो present में भी चल रहा होता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 AM। सिंस और फॉर का यूज़ मैं अभी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वन, ही हैज़ बीन डांसिंग फॉर 2 hours। एंड लास्ट वन, मदर हैज़ बीन कुकिंग डिनर for 2 hours. Structure is subject plus has or have plus been plus V4 plus object and then plus since and oblique for plus time. अब यहाँ आप लोगों को लगेगा कि ये सिंस और फॉर क्या है गाइस। अभी मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है एंड फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। The use of since and for.
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी निश्चित समय को बताते हैं, जैसे मंडे, जनवरी, या फिर 10 AM, 5 PM, यह किसी निश्चित टाइम को या फिर यह किसी निश्चित दिन को बता रहा है, तो इसे हम सिंस का यूज़ करते हैं। एंड फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लाइक फॉर का यूज़, जैसे इसमें किसी कोई निश्चित साल नहीं है और इसमें कोई निश्चित दिन नहीं है, तो हम इस जगह पर फॉर का यूज़ करते हैं। अगर इसी जगह पर हम अगर लास्ट लगा दें तो यह एक निश्चित समय हो जाता है, और यहाँ भी अगर लास्ट लगा दें, लाइक फॉर लास्ट 2 years, यानी हमें पता चल जाता है कि अभी से 2 साल पहले, तो यह निश्चित समय हो जाता है, तो इसके जगह पे हमें फिर सिंस का यूज़ करना पड़ता है। ये एक्सेप्शंस होते हैं गाइस। एंड अगर लास्ट लगा दें तो इसके साथ फिर सिंस का यूज़ हो जाता है। अगर हम लास्ट ना लगाएं तो हम इसका फॉर का यूज़ कर सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आई होप इट्स क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और उसी के साइड में बेल बटन है, उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।